हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज, और हमारे पास यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए गए हैं। उनमें से हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बताना है। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से इफेक्ट होती है। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें, अ, ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, उसके बाद इथाइल फ्री रेडिकल है, लेट्स से CH2, और ये हमारे पास CH3 H फ्री रेडिकल है, और ये हमारे पास CH3 तीन मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है इससे। तो इसमें हमारे पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑपरेट होगा, लेकिन इस वाली स्पीसीज में हमारे पास जो ये CH2 और CH3 के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये हमारा उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है फिलहाल। और यहाँ पे हमारे दो इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। और यहाँ पे हमारे 3 इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखें स्टेबिलिटी का, तो लेट्स से हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 1 2 3 और 4, और ये हमारा विनाइल फ्री रेडिकल है। तो विनाइल फ्री रेडिकल हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल देखें अगर, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हमारा काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगले स्ट्रक्चर में हमें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री रेडिकल, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें हमारे पास 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो हमारे पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, हमारी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। तो ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और दूसरा, हमारे पास क्योंकि साथ में ये एलाइलिक कार्बन होगा, जो ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला या बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और हमारे पास हमें ये वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा। तो यानी इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, और साथ में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की भी स्टेबिलिटी है। तो ये वाला हमारा हाई स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल। 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रेजोनेंस, और दूसरा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और अभी हमारा जो सेकंड दिया गया है उसको देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं।
तो उसके बाद अगर बी को देखते हैं तो बी में हमारे पास यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल ये है। यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी आएगी सिर्फ। ये वाला हमारा जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है इसके साथ। और उसके बाद सी देखते हैं तो सी में हमारे पास CH2 देन डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2। तो इसमें हमारा सिर्फ रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबिलिटी आएगी, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से CH2 फ्री रेडिकल देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें हमारा सिर्फ रेजोनेंस है। और ये वाला डी है जो हमारा डी विनाइल है हमारा। तो विनाइल तो काफ़ी कम स्टेबल होते हैं। विनाइल के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ए वाला होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास रेजोनेंस भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।